हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है और इनकी प्रमुख रचनाएं एवं प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, इन सभी बातों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों, कुछ ऐसे दिखते थे मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। और इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों के कारण इन्हें इतना ज्यादा सम्मान प्राप्त था कि हिंदी साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। आगे अगर हम इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा महाकाव्यों की रचना की गई है, जिसमें से साकेत और यशोधरा नामक महाकाव्य इनके बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ साकेत के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आगे अगर इनके द्वारा लिखे गए खंड काव्यों की बात करें तो भारत भारती का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखी गई भारत भारती रचना इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली में लिखी थी और यहां से ही इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। और भारत भारती के अलावा इन्होंने द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, किसान, त्रिपथगा, विश्व वेदना, उर्मिला, गुरुकुल, काबा और करबला, झंकार, जय भारत, सिद्धराज और विष्णु प्रिया नामक खंड काव्यों की इन्होंने रचना की थी। और अब हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखे गए नाटकों की। तो इन्होंने अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन नामक नाटकों की रचना की है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ये पांचों नाटक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और इसके अलावा इन्होंने रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट भट्ट, विरहिणी, बैतालिक, हिडिंबा और सैरंध्री नामक नाटकों की भी रचना की है। लेकिन अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, निष्क्रिय प्रतिरोध और विसर्जन इनके प्रमुख नाटक हैं, जिनसे इन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई थी। आगे अगर हम बात करें कि इन्होंने कुछ अनूदित नाटकों की भी रचना की है। अनूदित नाटक मतलब जो नाटक किसी अन्य भाषा में थे और उनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इन्होंने संस्कृत के विद्वान लेखक भास जी के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है और उनके नाम हैं स्वप्नवास बदत्ता, अभिषेक, प्रतिमा और अविमारक। तो इन सभी नाटकों की रचना इन्होंने हिंदी में की है, जो कि भास जी के द्वारा लिखे गए संस्कृत नाटक हैं और इनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने हर्षवर्धन जी द्वारा संस्कृत में रचित रत्नावली का भी हिंदी में अनुवाद किया है। और इसके अलावा जो इनके अन्य अनुदित नाटक हैं उनके नाम है मेघनाद वध और प्लासी का युद्ध। तो ये दोनों नाटक भी इनके अनुदित नाटक हैं। इन्होंने भास जी के 4 नाटकों स्वप्नवास बदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अविमारक का इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है और हर्षवर्धन जी की रत्नावली का इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। साथ ही साथ मेघनाद वध और प्लासी का युद्ध नामक रचनाओं का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो ये थे इनके अनुदित नाटक। और आगे अगर हम बात करें तो इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से भारत भारती, जय भारत और किसान नामक रचनाएं प्रमुख हैं। इन सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना देखने को मिलती है और इनका एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि यह भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना चाहते थे। और जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय इन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका और देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए इन्होंने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का
प्यार नहीं। तो इस प्रकार की पंक्तियों से इन्होंने देश के लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत की थी। और इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के महत्व को भी प्रमुख स्थान दिया है और इन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला और यशोधरा जैसी नारियों के चरित्र का उदात्त चित्रण करके इन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की और राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के लिए ही इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्र प्रेम और नारियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में। तो इनको आगरा एवं प्रयाग विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी और इनको साकेत महाकाव्य के लिए 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। तो ये था मैथिली शरण गुप्त जी से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि आपने अन्य लेखकों जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनसे संबंधित वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर लेखक और रचनाएं नाम से प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।